करने जा रहे हैं। उस नए टॉपिक में क्या है, करके देख के सीखेंगे, क्योंकि साइंस का मतलब है करके सीखना, है ना, क्योंकि साइंस रटा नहीं जाता है। तो देखो मेरे पास ही क्या है, ग्लास, अब ये क्या है, पानी है, और हमने यहाँ पे कुछ चीजें रखी हैं, चीनी है, नमक है, ये थोड़ी मिट्टी है, ये मोरंग है ना। और हमारा टॉपिक क्या है, पानी में कौन सी चीज घुल जाती है और कौन सी चीज नहीं घुलेगी। तो बताओ इनमें से कौन सी चीज घुल जाएगी। मेरे पास 4 चीज, चीनी घुल जाएगी और नमक, मिट्टी घुल जाएगी, अच्छा, और मोरंग नहीं घुलेगा। चलो करते हैं। ये हमने ग्लास में ले लिया, पानी ले लिया, इसमें डाल दिया ये नमक, डाल दिया, अभी तो नमक दिख रहा है, घुला ही नहीं, है ना। अब क्या करना है, इसको घुलना है। अब क्या हुआ, दिख रहा है, दिख रहा है, पूरी तरह से घुल गया ना। तो इसका मतलब साइंस की भाषा में इसको कहेंगे घुलनशील। ये क्या है, पदार्थ, क्या है, जिसको हम चीज कहते हैं। नमक क्या है, चीज है, चीनी क्या है, चीज है, खाने वाली चीज है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन साइंस की भाषा में इसको कहते हैं पदार्थ। ये जितनी चीजें रखी है सब क्या है, पदार्थ। और पानी में क्या हो गया है, घुल गया है, यानी ये घुलनशील पदार्थ है। क्या है, घुलनशील पदार्थ। और घुलनशील पदार्थ क्या होता है, जो बिल्कुल पानी में पूरी तरह से घुल जाए और दिखाई ना दे। तो ये क्या हुआ है, घुलनशील है, यानी पानी में पूरी तरह से घुल गया। अब दूसरी चीज देखते हैं, फिर से पानी लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या डालते हैं, कौन सा पदार्थ डालना है, चीनी। ये हमने डाल दिया, चीनी दिख रही है, और अब क्या करेंगे, इसको घोलेंगे। गायब हो जाएगी अभी, हाँ, तो ये भी किस श्रेणी में आएगा, घुलनशील पदार्थ में कि अघुलनशील में, घुलनशील पदार्थ में, यानी ये पूरी तरह से घुल जाएगा। अच्छा ये बताओ, जैसे नमक था पूरी तरह से घुल गया, चीनी भी पूरी तरह से घुल जा रही है ना। अब क्या इसको हम पानी से अलग कर सकते हैं, हाँ, पानी से चीनी अलग होगी, नहीं होगी, ठीक। तो ये पूरी तरह से घुल गई, यानी हमको पता चल गया कि चीनी और नमक पूरी तरह से क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। अब देखते हैं, किसने किसने कहा था कि मिट्टी घुल जाती है, सबने कहा था, अच्छा। और घुलने के बाद इसको हम फिर से मिट्टी के रूप में पा सकते हैं, नहीं। चलो देखते हैं, ये क्या हुआ, घुल गया। अब क्या हम इसको पानी से अलग कर पाएंगे, नहीं, लेकिन हम तो कह रहे अलग कर सकते हैं। कैसे, कौन सोच के बताएगा, बताओ। छानने से तो पानी में घुल गया है, छनेगा कैसे, छान के भी देख लेते हैं। ये हमारे पास, ये हमने मग्गा ले लिया, मग में इसको हम छान लेते हैं। ये तो इसके अंदर जो मोटा मोटा इसका कुछ कण वण था वो बच गया, कहाँ, मिट्टी तो इसमें ही आ गई है, देखो, है ना मिट्टी, निकाल पाए इसको, कौन सोच के बताएगा इसको कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। नहीं, देखो कभी भी हमने देखा होगा कि जब गंगा जी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, या बारिश में भी बहुत ज्यादा जब पानी आ जाता है, तो जिसके मकान कच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, तो मकान गिर जाता है, या पानी में वो मिट्टी जितनी होती है वो सब घुल जाती है, ऐसा होता है ना। लेकिन जैसे ही मिट्टी घुल जाती है
तो जैसे ही जब धूप निकलती है तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी क्या होता है, सूखने लगता है ना। तो क्या मिट्टी भी सूख जाती है, गायब हो जाती है? नहीं, मिट्टी बच जाती है, बचेगी ना। और पानी क्या होगा, सूख जाएगा। तो अगर हमको ये मिट्टी दोबारा पानी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सुखाकर हम ये मिट्टी दोबारा पा सकते हैं। पर चीनी और नमक क्या हम दोबारा पा सकते हैं? नहीं, सुखाकर नहीं पा सकते, क्योंकि वो पानी में पूरी तरह से घुल चुका है। लेकिन ये क्या है, अघुलनशील है। अभी तो घुला, लेकिन बाद में जब हम इसका पानी सुखा देंगे तो हमें मिट्टी मिल जाएगी और पानी उड़ जाएगा। तो इसको हम सुखा के दोबारा पा सकते हैं। चलो अब हम एक और देखते हैं। अभी हमारे पास अभी क्या बचा है, मोरंग। मोरंग बचा है ना, मोरंग भी करके देख लेते हैं। देखो ग्लास मलने पर दिया पानी और हमने डाल ली इसमें मोरंग। देखो और मोरंग क्या हुआ है, सब जाके नीचे बैठ भी गई है ना। अब इस मोरंग को हम घोलेंगे पानी में। घोल लिया, क्या घुल गई है? अब इसको दोबारा पाना हो तो कैसे पाएंगे, पानी को सुखाएंगे? नहीं, इसको सुखाने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे, पानी को छान लेंगे। इसको सुखाने की जरूरत नहीं है और हमको मोरंग मिल जाएगी, है ना। तो ये भी अघुलनशील पदार्थ में आता है। इसको हम तुरंत घोल के फिर दोबारा पा सकते हैं। इसीलिए जब बारिश का मौसम होता है उस समय देखो मोरंग कहाँ से निकलती है, गंगा जी से, नदियों से निकाला जाता है मोरंग। और जब बारिश का मौसम आ जाता है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मोरंग नहीं मिलती है, नहीं निकाल सकते, क्योंकि पानी के साथ वो लगातार बहता रहता है। उसको छान के निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मोरंग बारिश के मौसम में नहीं निकल सकता। जब पानी स्थिर होता है, जैसे इस समय तो अभी बारिश है नहीं, पानी इस समय स्थिर है, तो क्या करते हैं, पानी ढेर सारा निकाला और उसको इसी तरह छानते चले जाते हैं और मोरंग मिल जाती है ना। तो इस तरह से हमको पता है कि मोरंग और पानी अगर हमने घोल दिया तो हम मोरंग कैसे पाएंगे, छान कर। तो ये छान कर एक विधि है। विधि का मतलब जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने की विधि क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसी तरह इसको भी अगर पूछा जाए कि इसकी विधि क्या है, पानी और मोरंग को अगर हमने एक में डाल दिया तो उसकी विधि क्या है अलग करने की, तो छान कर। मिट्टी और पानी को अलग करेंगे तो सुखा कर। और चीनी या नमक को अगर हमने पानी मिला दिया है तो क्या हम उसको किसी विधि के द्वारा निकाल सकते हैं?